दोस्तों ये विलोपन विधि से आपको सोल्व करना है। ये समीकरण दे रखा है, जैसे विलोपन विधि, ये कक्षा क्लास 10th के अंदर बहुत ज्यादा पूछा जाता है। क्लास 10th के अंदर इसको हम मात्र 5 सेकंड में सोल्व कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको समझाने वाला हूं। अपने पास दो समीकरण है, एक तो दे रखा है 3x प्लस 4y इजकल टू 10, एक दे रखा है 2x प्लस 2y इजकल टू 10। ये हमारे पास में दो समीकरण दे रखा है। इसमें सिंपल आपको एक चर को हमें जैसे x का गुणांक को सेम करना होगा या फिर y के गुणांक को सेम करना होता है। आप जैसे कि आपको मैं इधर लिख देता हूं दोबारा से, इसको जैसे हल करने के लिए आपको क्या करना है मेरे भाई, 3x प्लस में 4y इजकल टू 10, ये इक्वेशन दे रखी है। दूसरा दे रखा है 2x प्लस 2y इजकल टू 2। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, सीधा सा है, नीचे वाले को ऊपर वाली इक्वेशन से गुणा करना है। ये जो 2x है इसको ऊपर वाली से, ये 3x है इसको नीचे वाली से, अर्थात समीकरण इसके दोनों को फिर गुणांक सेम हो जाएंगे। बिल्कुल इजी तरीका है, आप ध्यान से सुनिए। देखो 3 को, आप सबको 3x प्लस 4y इजकल टू 10 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो समझ में आ गया होगा आपको। दोबारा से मैं समझा रहा हूं, जैसे ऊपर दे रखा है, सिंपल सा दे रखा है 3x प्लस 4y, इस 3x को मेरे भाई नीचे लिखना है, इससे लिखना है, मल्टीप्लाई करना है, यहां लिख दिया हम 3 से करना है, और ये दो को ऊपर करना है मल्टीप्लाई, उसके बाद सेम आ जाएगा। ध्यान से समझ लेना। अब 3 को इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से करेंगे, 3 दूना 6x, फिर 2 को हम 4 से गुणेंगे तो 4 दूने 8y, 2 को फिर 10 से करेंगे, 2 धम 20, बिल्कुल इस तरह से कर लेंगे। उसके बाद मेरे भाई नेक्स्ट आपको 3 से मल्टीप्लाई करना, नीचे वाली को, 3 को 2 से करेंगे तो 6x, उसके बाद 2 से करेंगे 3 को तो कितना आ जाएगा, 3 दूना 6y, फिर 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 6, 3 दूना 6। अब आपको ध्यान करना है, हमेशा इसको मेरे भाई यहां पर लिखना है घटाने पर, नीचे वाले को घटाने पर लिखना है, अर्थात घटा देंगे इसमें से। आपको एक समीकरण को नीचे वाली को ऊपर वाली में से माइनस कर देंगे। जहां पर प्लस का चिन्ह होता है वहां पर माइनस, जहां माइनस का चिन्ह होता है वहां पर प्लस। यहां से ध्यान से, इधर माइनस कर दिया, यहां पर भी माइनस कर दिया, और यहां पर भी माइनस। अब ध्यान से सुनो, तो 6x में से 6x जाएगा तो ये हो जाएगा कैंसिल, कट जाएगा, जीरो, और जीरो बचेगा। बिल्कुल आसान सा तरीका है, बिल्कुल इजी है, कोई इसमें वो नहीं है। अब यहां देखो 8 में से 6 गया तो कितना बचा, 2y प्लस का, क्योंकि प्लस 8 है और माइनस 6 है तो 2y, इधर प्लस 20 है इधर माइनस 6 है, तो ये बचेगा मेरे भाई कितना, 14 प्लस का। अब इसको हम y को इसके नीचे ले लेंगे, सीधा सा बता रहा हूं मैं, इसके नीचे पक्षांतरण कर देंगे या फिर भागित में दे देंगे। 14 में 2 का भाग चला जाएगा तो ये मेरे भाई इधर आ जाएगा, 2 से ये कटा 7, अर्थात y इजकल टू 7। ये मेरे भाई सिंपल सा तरीका है। अब इस y का मान हम चाहे समीकरण 1 में रख सकते हैं, चाहे समीकरण 2 में रख सकते हैं, किसी भी समीकरण में रख सकते हैं y का मान। तो मेरे भाई जो y की वैल्यू है 7 आ चुके हैं, इस वैल्यू को हम समीकरण 1 में रखते हैं। ध्यान से समझना, समीकरण 1 अपने पास ये है 3x प्लस वाई, यहां पर हम लिख देंगे y का मान, या y का मान, इसको इधर लिख देंगे हम सीधा सा, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, इस तरह से आप 1 में रख दोगे। हमारी समीकरण 1 ये दे रहा है कि 3x प्लस 4y इजकल टू 10, तो हमें इधर लिखना है मेरे भाई, ध्यान से सुनना, 3x और 4 गुणा में y की वैल्यू क्या दे रखी है, यहां पर दे रखी है 7। ये जो 7 है यहां पर लिख देना है अपन को 4y की जगह, तो यहां गुना 7 लिख देंगे। उसके बाद बराबर दे रखा है 10। बिल्कुल सिंपल सा तरीका है इस समीकरण को सोल्व करने के लिए। आप ध्यान से समझो, 3x प्लस 7 को 4 से गुणा करेंगे, 7 चौके 28 बराबर में 10। बिल्कुल सिंपल। आप ये प्लस को इधर पक्षांतर करेंगे, इधर भेजेंगे तो ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 3x इजकल टू 10 प्लस का इधर जाएगा तो माइनस 28। आप देखो इधर क्या है, प्लस का, इधर माइनस का है, तो यहां पर लिखेंगे 3x प्लस 10 में से माइनस 28 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 18। अब सिंपल सा है, अब इसको 3 को
इसके भागित में पहुंचा देंगे। x इजकल टू -18 बटे में 3 से काटेंगे 6, x इजकल टू -6। हमारी x और y दोनों की वैल्यू आ चुकी है। ये बिल्कुल इस तरह से हम विलोपन विधि से हम इसको हल कर सकते हैं। बिल्कुल आसान सा तरीका है, आप देख सकते हो। हमने विलोपन विधि से, ये कक्षा 10 के अंदर एक प्रश्न जरूर आता है, डेफिनेटली आता है। आप इस तरह से दोबारा से समझ सकते हो। 3x प्लस 4y इजकल टू 10, 2x प्लस 2y इजकल टू 10। हमने ये समीकरण लिखा। इसमें मेरे भाई देखो, नीचे वाला देखो 3 को हम करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे नीचे वाली समीकरण से। ये जो 3x दे रखा है इसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया, जो इसके बाद ये 2 दे रखा है जो ऊपर वाली से मल्टीप्लाई किया। ये बहुत जरूरी है याद रखना। अब जैसे हमने इसको 2 को मल्टीप्लाई किया पूरी इस समीकरण से, तो 2 तिया 6x, उसके बाद प्लस का चिन्ह, उसके बाद 2 को 4 से गुणा करा 8y, इधर 2 को 10 से करेंगे तो 2 धम, सिंपल सा। उसके बाद सेम मेरे भाई इधर भी लिख देंगे। इसके बाद 3 को करेंगे 3 दूना 6x, फिर उसके बाद प्लस का चिन्ह, 3 को 2 से करेंगे फिर 6y, उसके बाद इजकल टू, जैसे कि हमारे पास सिंपल दे रखा है 2, 3 को 2 से करेंगे 6y। इसको घटाने पर नीचे वाली जो समीकरण है इसको हमने घटाया, ये सेम को हमने इसमें काट दिया है। काटने के बाद प्लस 8 में से माइनस का 6 गया तो इधर 2y बचा प्लस का, इधर 20 में से 6 गया तो 14 बचा। फिर इसको हमने 2 को इसके भाग दिया, 14 के नीचे गया भागित में डाला। 14 में 2 का डिवीजन जाता है 7 आता है, अर्थात हमारा y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 7 आ गया। इस y का मान हम चाहे समीकरण 1 में रख सकते हैं, चाहे समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, वही मान आएगा। आप बोलो तो मैं 2 में भी रख के बता दूंगा, सेम होके वही उत्तर आएगा। -6 आएगा इधर जो दे रखा है, -6 ही आएगा जो दे रखा है। इसके बाद y का मान समीकरण 1 में रखने पर आप देख सकते हो, हमने y का मान 7 इसमें रखा। समीकरण 1 क्या है हमारे पास में, 3x प्लस 4y इजकल टू 10। तो यहां पर लिखा 3x, 4y की जगह हमने क्या रखा 7 बराबर 10। फिर सिंपल सा, उसके बाद 3x प्लस 2, 7 को 4 से करा 28 हो गया, उसके बाद 10। उसके बाद इस 28 प्लस को इधर पक्षांतरण करेंगे तो माइनस का चिन्ह आएगा। 3x इजकल टू 28 में से प्लस का 10 गया, माइनस तो -18 आया। इसमें हमने 3 को इधर भागित में दिया, 18 में 3 का भाग दिया तो ये आ गया। अर्थात हमारे पास दोनों वैल्यू आ चुकी है। अर्थात x की वैल्यू क्या आ गई -6, y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में 7। ये बिल्कुल आसान सा है, सिंपल सा सवाल है। आप इसको 2 से 5 मिनट में कर सकते हो, कोई इसमें वो नहीं है। बिल्कुल आप चाहे दोबारा देख सकते हो, 3 बार देख सकते हो, बिल्कुल इजी सवाल है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। विलोपन विधि से इसको हल कर सकते हो। 10th क्लास में ये बहुत ज्यादा आता है, बहुत ज्यादा आता है। 10th क्लास वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। दोस्तों आपको ये प्रश्न अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें।